जाति आधारित गणना पर सवाल खड़े किए जाने के बाद वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, अगर कोई सवाल खड़े करता है तो उसके साथ उसका आधार भी देना चाहिए। केवल राजनीति के लिए सवाल उठाना ठीक नहीं। विपक्ष अगर प्रमाण के साथ सवाल उठाता है तो उसका निराकरण होगा। जाति के आधार पर मुख्यमंत्री की मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। अति पिछड़े वर्ग की आबादी ज्यादा है तो वो सबसे पहले नीतीश सरकार की प्राथमिकता में है। सबसे अच्छा होगा कि किस आंकड़े पर, किस आधार पर सवाल खड़े कर। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी, जो मीडिया के लोग हैं, कोई अगर प्रश्न खड़ा करता है, कोई सवाल खड़ा करता है, तो उसका आधार भी देखना चाहिए कि आखिर हमने कौन सा आंकड़ा दिया है और उनके पास कौन सी जानकारी है जिसके आधार पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से तो हम लोगों ने कहे ना कि जो सभी दलों की राय से और बीच में भी सबों को इजाजत थी कि उनको अगर लग रहा था कुछ गलत हो रहा है या उनको कोई उनके तरफ से बेहतर सुझाव आते हैं, तो ऐसा तो नहीं था सरकार ने कभी सुझावों का दरवाजा बंद किया था। इसलिए कोई अगर आंकड़े पर किसी किस्म का सवाल उठाते हैं तो आप लोगों से भी आग्रह है कि उनसे भी सवाल उठाने का आधार जरूर समझिए, और सही आधार होगा तो सरकार उसको ग्रहण करेगी, उसका उपाय करेगा। लेकिन ये भी गौर करना चाहिए कि सिर्फ राजनीति के लिए सवाल नहीं उठाने चाहिए, और जो भी सवाल है अगर सवाल प्रमाणों के साथ देंगे तो उसका जरूर निराकरण। अन्य राज्यों में हो रहा है कि बिहार ऐसा और ये तो बिहार के लिए, और आप सब बिहारवासी हैं, आप सबों को गर्व का अनुभव होगा कि ये देश में पहली दफा हो रहा है 1931 के बाद। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। कोशिश तो कर्नाटका में भी हुआ था, कोशिश तो उड़ीसा में भी हुआ था, कोशिश तो अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में लोगों ने की, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली। सब लोगों ने अपने प्रयास को कुछ दूर बढ़ाया, फिर इसकी जटिलता को देख के कदम वापस खींचे। लेकिन ये बिहार सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इसके प्रभावकारी कार्यशैली का उदाहरण है कि हमने शुरू किया तो जो हमने विभिन्न दलों से वादा किया था सरकार में, और बिहार की जनता से जो हमने वादा किया था, उसको आज हमने पूरा किया है। और इसी सब चीजों को हम 3:30 बजे वाली मीटिंग में उनको बताएंगे। आगे भी उनसे सुझाव लेंगे। जो आंकड़े आए हैं उसमें आपको क्या दिख रहा है, उसके आधार पर आप सुझाव दे सकेंगे। आरक्षण के दायरे को लेकर भी तो इसमें तो क्या सुझाव आते हैं, क्या विचार होते हैं, उस पर राज्यों में भी शुरू हो गया। जेडीयू की क्या राय है आरक्षण को अभी लेकर? जेडीयू की राय तो पार्टी के लोग बताएंगे ना, हम तो सरकार की तरफ से अभी तक की स्थिति बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिलकर जो है खेला किए थे, उन्होंने एक तबका का वोट संख्या बढ़ाकर, जनसंख्या बढ़ाकर लोगों को डराने की कोशिश की। आपके पहले कुछ उसी किस्म का सवाल ये पूछ रहे हैं, आप उस समय नहीं थे क्या? नहीं थे तो वो आपकी अन्य राज्यों में जिसका सब मांग होने लगी है, अन्य राज्यों में भी मांग होने लगी, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। अन्य राज्यों में भी बिहार की तरफ मांग होने लगी है, जाति गणना कराई जाए। ये चीज ही इतना महत्वपूर्ण है और ये आंकड़े ही इतने महत्वपूर्ण है कि सभी जगह से मांग उठनी स्वाभाविक है। उसमें हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं। हम लोगों ने तो अपने अधिकारियों को बधाई देके कल ही कह दिया है कि आप तैयार रहिए, आपको एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट नो हाउ शेयरिंग के लिए अलग अलग प्रदेशों में बुलाया जाएगा। ये स्थिति है बिहार की सफलता की। और कितनी आवश्यक थी ये सोचिए ना कि अभी तक अलग अलग वर्ग के लोग
जो हमेशा एक तरह से कंफ्यूजन में रहते थे। कोई कहता था हम इतना है तो कोई दूसरा कंटेस्ट कर देता था, कोई दूसरा कहता था इतना है तो तीसरा प्रोटेस्ट कर देता था। अब तो भाई आधिकारिक प्रामाणिक आंकड़े आपके हाथ में, तो इससे बड़ी चीज जो सबको मतलब सही रास्ता सही संख्या बताने वाली है, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? सर आप ही के सवाल जवाब से सर एक सवाल, ये मांग जाति के मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मांग कभी होती है या होगी, या अगर होती है तो उसका कोई मतलब होता है? जिसका जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अरे फिर वो तो अलग चीज है, वो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तो उस पर तो अब तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे अब तो सब आंकड़े आ गए हैं, उस हिसाब से तो 36% में अति पिछड़ा है। तो अति पिछड़े तो हमारे प्राथमिकता में शुरू से रहे हैं। आज मान लीजिए आज आंकड़े पिछड़े कर रहे हैं, आज मान लीजिए पिछड़े अति पिछड़े को मिला के 63%, उसमें 36% पिछड़े हैं, 27% पिछड़े हैं। लेकिन हम लोगों के नीतियों में, हम लोगों के कार्यक्रमों में तो हमेशा से गरीब तबके, दलित, महादलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक पिछड़े सबको प्राथमिकता दी जा रही है। उन लोग का कहना है कि वो लोग अब झोला ढोने वाले नहीं रहना चाहते हैं, अब कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। हम लोग तो मान के चलते हैं जो वो लोग कभी ढोला नहीं ढोए, कभी झोला नहीं ढोए हैं वो लोग। कहाँ झोला ढोए, किसका झोला ढोए? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बना। हम लोगों को जो पता है, जो कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो है राहुल गांधी, वो बराबर से बोल रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार को करानी चाहिए। और जब से कल से बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, तब से राहुल गांधी और जोर से मांग कर रहे हैं। तो हम लोग तो कांग्रेस क्या सोचती है, क्या समझती है, वो राहुल गांधी की आवाज से समझते हैं। बाकी लोग कौन क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब? सर आपके पार्टी के विधायक हैं और आप कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू को अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल देना चाहिए संख्या के अनुसार। अच्छा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने पार्टी में अपना सुझाव नहीं कोई मान रहा? यहाँ ये देना है सुझाव, तो इधर से चले कहाँ कर रहे हैं, जिसके बाद भाजपा कह रही है जेडीयू में बड़ी छूट होने वाली है। भाजपा को खुशफहमी में रखने दीजिए, हम लोग सक्षम है अपनी बातों को देख लेने के। चलिए ठीक है।